कहानी की शुरुआत एक दुखद घटना से होती है, जहां रमेश नाम का एक व्यक्ति आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव से गुजर रहा होता है। एक दिन वह अपने बिजनेस में असफलता के कारण अपना मानसिक संतुलन खो देता है और अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। रमेश की अपनी दो छोटी बेटियों होती है, मून और लीली। वो दोनों को लेकर भाग जाता है। वह उन्हें एक सुनसान जंगल में जाता है। वहां उसे एक पुराना लकड़ी का घर ढीकता है। वो मून और लीली को उस घर में ले जाकर मारने की कोशिश करता है। उसकी बड़ी बेटी मून के सिर पर बंदूक तनता है। मुनमुन अपनी बाप लो देखती रहती। उसे नहीं पता था कि उसका बाप उसे मरने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही रमेश मरने की कोशिश करता है, तभी एक रहस्यमय आत्मा उसके पीछे आती है और रमेश गायब हो जाता है। उस लकड़ी के घर में एक औरत की आत्मा रहती है, जिसका नाम मिमी होता। मिमी रमेश को मार डालती हैं। मिमी एक आत्मा होती है। मिमी की एक बेटी भी थी। मिमी के घर के थोड़ी ही दूर पर पहाड़ की खाई होती है, जहां से मिमी और उसकी बेटी गिरकर मर चुकी होती है। इसके बाद मिमी उन दोनों बच्चियों को अपने पास रखती है। वो मुनमुन और लीली के सामने नहीं आती थी, पर वो उनको खाने के लिए दूर से ही अखरोट दे देती थी। और वो मुनमुन और लीली का 5 साल तक उनका ख्याल रखी है, जैसे वे उसी की संतान हों। इन 5 सालों के दौरान दोनों बच्चियां जंगल में एक लकड़ी के घर में मिमी के साथ रहती हैं। वे समाज और इंसानी दुनिया से पूरी तरह कट चुकी होती हैं। मुनमुन थोड़ी बड़ी है, इसलिए उसे कुछ बातें याद रहती हैं, जबकि लिली पूरी तरह से जंगल की जिंदगी में ढल चुकी होती है। 5 साल बाद रमेश के भाई राजू ने कई सालों तक अपनी भतीजियों की खोज की। अंत में दोनों बच्चियां जीवित पाई जाती हैं और उन्हें राजू और उसकी पत्नी मीरा के पास भेज दिया जाता है। लेकिन जब दोनों बच्चियां अपने नए घर में आती हैं, तो उनके साथ कुछ अजीब चीजें भी होने लगती हैं। मून कुछ सामान्य हो जाती है, लेकिन लिली का व्यवहार बहुत ही अजीब होता है, जैसे वह किसी से अकेले ही बात कर रही हो। राजू और मीरा को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि बच्चियों के साथ कोई और शक्ति मौजूद है। उन्हें पता चल जाता है कि घर में दोनों लड़कियों के साथ कोई और भी है। लीली जो है मिमी नाम से किसी को पुकारती भी है। वे देखते हैं कि घर में एक अदृश्य उपस्थिति है, जो मिमी कहलाती है। मिमी वह आत्मा है जिसने 5 सालों तक उन बच्चियों की देखभाल की थी। मिमी एक पागल महिला की आत्मा है, जिसने अपने बच्चे को खो दिया था और अब वह मुनमुन और लिली को अपने बच्चे के रूप में देखती है। मिमी की आत्मा बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक होती। एक बार मिमी मुनमुन और लीली को अपने साथ ले जाने के लिए आई। राजू उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है। वह राजू पर हमला करती है, जिससे वह कोमा में चला जाता है। अब मीरा को बच्चियों की रक्षा करनी होती है। मीरा को शुरू में इन बच्चियों से कोई लगाव नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वह उनकी देखभाल करने लगती है और उन्हें मिमी के चंगुल से बचाने की कोशिश करती है। मीरा को पता चलता है कि मिमी का अतीत बहुत दर्दनाक है। मिमी एक मानसिक रूप से अस्थिर महिला थी, जिसने अपने बच्चे को खो दिया था और उसकी आत्मा अब भी अपने खोए हुए बच्चे की तलाश में भटक रही है। वह मुनमुन और लिली को अपनी संतान मानने लगी थी और उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थी। मिमी दोनों लड़की मुनमुन और लिली को अपने साथ ले जाना चाहती है। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। एक दिन फिर से मिमी आती है और मुनमुन और लिली को फिर से अपने साथ ले जाने के लिए आती है। मीरा, राजू और एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मिमी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोक नहीं पाते हैं। मिमी की शक्ति बहुत अधिक होती है। वह दोनों बच्चियों को एक ऊंची चट्टान पर ले जाती है, जहां से वह अपने बच्चे के साथ मर गई थी। मिमी मुनमुन और लीली को अपने साथ जाने को बोलती है, लेकिन मुनमुन बड़ी थी। उसे समझ आ गया था कि वो मिमी एक आत्मा है और वो मिमी के साथ जाने से इनकार कर देती है। वो मीरा को चुनती है, लेकिन लिली काफी छोटी छोटी थी, जो मिमी के साथ एक गहरा रिश्ता बना चुकी थी। मिमी के साथ जाने का फैसला करती है। मुनमुन और मीरा बहुत कोशिश करती है लिली को रोकने के लिए, पर मिमी बहुत शक्तिशाली होती है। वो मीरा को काफी चोट पहुंचा चुकी होती है, जिसकी वजह से मीरा जमीन से उठ नहीं पा रही थी। लीली मुनमुन को भी साथ में जाने को बोलती हैं, पर मुनमुन उसे रोकती है को वो न जाए। लीली काफी छोटी, इसलिए उसे मिमी से ज्यादा लगाव हो गया था। वो लीली मिमी को मां समझी थी। अंत में मिमी लिली को अपने साथ ले जाती है
और अपनी गोद में लेकर चट्टान से कूद जाती है और दोनों हवा में गायब हो जाते हैं, जैसे वे कभी थे ही नहीं। मुनमुन मीरा के साथ रह जाती है, जबकि लिली मिमी के साथ हमेशा के लिए चली जाती है। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब दीजिए। मिलते हैं अगले कहानी में।